अभी हम लोग प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। बहुत से बिजनेसेस में कस्टमर जो है हर कस्टमर सेम प्राइस नहीं वो पे करते। बहुत से कस्टमर को डिस्काउंट रिसीव होता है। बहुत से कस्टमर जो है वो होलसेल कस्टमर्स होते हैं। बिजनेसेस जो होते हैं कभी कभी वो सीजनल प्रमोशंस भी वो करते हैं। फिर उसके बाद हमारे है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस हर दफ़ा चेंज करने की बजाय हमें ऑटो अलाउ करता है कि हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट करें। तो जो प्राइस लिस्ट होती है वो सिंपली इट्स अ सेट ऑफ प्राइसिंग रूल जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इस वीडियो के एंड पे हम लोग लर्न करेंगे कि प्राइस लिस्ट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, प्राइसिंग हम लोग कन्फिगर कैसे करते हैं, प्राइसिंग के रूल्स कैसे कन्फिगर करते हैं, और उसके बाद हमारे कस्टमर स्पेसिफिक प्राइसिंग को और सीजनल प्रमोशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो प्राइस लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट होती है एक कलेक्शन ऑफ प्राइसिंग रूल्स होता है कि ये ओटू को बताता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा रूल अप्लाई होने, हु शुड रिसीव द प्राइस, व्हेन द प्राइस शुड बी यूज्ड, और कस्टमर को कितना पे करना चाहिए। तो हम इसे प्राइसिंग पॉलिसी की तरह भी सोच सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरी प्रोडक्ट सेल्स प्राइस हम लोग डिफरेंट प्राइस लिस्ट क्रिएट करते हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल हम लोग रिटेल्स कस्टमर्स की एक प्राइस लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स की, समर डिस्काउंट की, विंटर प्रमोशन की, वीआईपी कस्टमर्स के लिए। तो हम लोग प्राइस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ई कॉमर्स के अंदर ही प्राइस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इधर हम लोग यहाँ पे हमें डिफरेंट प्राइस लिस्ट शो होंगी जो पहले से क्रिएट हुई है। यहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक नई प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस लिस्ट का नाम ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं समर डिस्काउंट। तो समर डिस्काउंट है, उसके बाद हमारे पास आती है करेंसी। ये करेंसी डिटरमाइन करती है कि प्राइस लिस्ट के लिए कौन सी करेंसी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसको पीकेआर हमने रखा हुआ है। तो हमारा बिजनेस अगर इंटरनेशनली सेल करता है तो हमें सेपरेट प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए यूएसटी के लिए या यूरोस के लिए फॉर अदर करेंसीज। और उसी तरह कंट्री के ग्रुप होता है। कंट्री का ये जो फील्ड है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें बताता है कि प्राइस लिस्ट होती हैं वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई होंगी कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है वो डिफरेंट प्राइसेस ऑफर करती है हमारे सऊदी अरेबिया के क्लाइंट के लिए, कस्टमर्स के लिए, या यूनाइटेड किंगडम के लिए, या पाकिस्तान के लिए ही, या यूएई के लिए, तो हम वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो जो प्राइस लिस्ट है वो किसी भी कंट्री के कस्टमर्स के लिए यूज़ की जा सकती है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं रूल्स की टैब। रूल्स की टैब पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग प्राइसिंग के रूल सेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एड अ लाइन पे क्लिक करें तो ये जो प्राइसिंग रूल है वो ओडू को बताता है एग्जैक्टली कि कब और कैसे हमने प्राइसेस को चेंज करना है। तो अगर हम लोग ये अप्लाई ऑन का ऑप्शन है हमारे पास, तो ये स्पेसिफिकली हमें बताता है कि प्रोडक्ट के रूल्स कैसे अफेक्ट करेंगे। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रूल्स सारे प्रोडक्ट के ऊपर, ये यहाँ पे, और कैटेगरीज के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर करेंगे और यहाँ पे हमने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वेबसाइट के ऊपर उन्हें सेम प्राइसिंग के रूल्स मिलेंगे। इसी तरह अगर हम लोग कहते हैं कि हम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने डोमेस्टिक टूर्स की हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम लोग टूर के पैकेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, टूरिज्म सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे सिर्फ उन प्रोडक्ट के ऊपर ऐड होगी जो हमारे स्पेसिफिक इन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट ऐड होंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें लेकिन हम लोग किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल एडवेंचर टूर का जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसके ऊपर, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये हमारे प्राइसिंग रूल को फॉलो करेगा। हम लोग यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको ऑल प्रोडक्ट्स ही रहने देते हैं। हमारे पास है मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी में क्या होता है कि ये बताता है कि एक कस्टमर को कितनी एक परचेज हमसे करनी पड़ेगी ताकि ये प्राइसिंग का रूल उसके ऊपर अप्लाई हो। कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 3 सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर जब हमसे 3 प्रोडक्ट की ये यूनिट्स लेगा उसके बाद ही उनको ये डिस्काउंट मिलेगा। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा समर डिस्काउंट है तो हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। मिनिमम क्वांटिटी कस्टमर को एक लेनी पड़ेगी तभी फिर जो है डिस्काउंट की जो प्राइस है वो अप्लाई होगी। ये जो है कॉमनली बल्क परचेजेस के लिए या ग्रुप की बुकिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिनिमम क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या होता है कि ये पीरियड होता है जो डिफाइन करता है कि प्राइसिंग रूल कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। वैलिडिटी में हम लोग फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं जून 1 और इसकी रेंज हम लोग कहते हैं कि ये समर का है तो हम कहते हैं अगस्त के 31 तक। ये हमारा 1 जून से लेके अगस्त 31 तक हमारा ये रूल अप्लाई होगा।
ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारा ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर द एंड डेट O2 जो है वो इस रूल को यूज़ करना छोड़ देगा। ये हमारे समर की सेल्स के लिए परफेक्ट है। हम लोग ईद की ऑफर्स अगर हम लोग लगाते हैं उसके लिए भी, अगर न्यू ईयर की प्रमोशंस है हमारी या कोई इंडिपेंडेंस डे के डिस्काउंट्स हैं तो वो उसके लिए भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे फिक्स प्राइस। अब इसमें क्या होता है कि ये अमाउंट होती है जो कस्टमर ने हमको पे करनी है। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस की टाइप में डिस्काउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि डिस्काउंट हम लोग देंगे 10% ऑन डिफ़ॉल्ट पी के आर, कि हमारी जो नॉर्मल करेंसी है उसके ऊपर हम लोग 10% डिस्काउंट देंगे। समर की ये हमारा जो समर डिस्काउंट है ये 10% अप्लाई होगा सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर कस्टमर हमसे एक क्वांटिटी लेते हैं तो उसके ऊपर अगर यहाँ से हम लोग यूनिट यहाँ से सेलेक्ट करें तो हम लोग चाहें तो यहाँ से डिफरेंट यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिनट्स में। उसके बाद 12 आवर्स जो डे है, अगर कस्टमर हमसे इतनी सर्विस लेता है तो तब ये डिस्काउंट अप्लाई होगा। अगर 24 आवर्स के डे है तो उसके लिए अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे तो हमारा ये प्राइसिंग का रूल जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम प्राइस लिस्ट के अंदर जाएंगे हमें ये इस तरीके से शो होगा। हम लोगों ने कंट्री के जो ग्रुप्स हैं उनको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था यहाँ से, तो हमें ये यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना था ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स की जो टैब है हमारी उसमें ये सेटिंग कंट्रोल करती है कि हमारी प्राइस लिस्ट वेबसाइट के ऊपर बिहेव कैसे करेगी। कि हमारी अगर हम लोग देखेंगे वेबसाइट के ऊपर, अगर हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंपनी की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो हम लोग यहाँ से अपनी वेबसाइट को चूज़ कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के ऊपर हमारी ये प्राइस लिस्ट अप्लाई होगी। अगर हमारी एक वेबसाइट है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन पे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्टेबल का ऑप्शन। सिलेक्टेबल का क्या होता है कि ये ऑप्शन डिटरमाइन करता है कि वेदर कस्टमर जो है वो प्राइस लिस्ट को चूज़ कर सकते हैं कि नहीं। कि अगर हम लोग इसको इनेबल करते हैं तो कस्टमर जो है वो स्विच कर सकते हैं बिटवीन रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस या कोई भी। तो बहुत से बिजनेसेस में ये ऑप्शन डिसेबल ही होता है क्योंकि जो प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिकली असाइन होती है, तो हम भी इसको डिसेबल कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रमोशनल कोड है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि हमारा डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। अगर हम लोग कस्टमर्स जो है एक प्रमोशन कोड हमें देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ब्रांड से मार्केटिंग के लिए उन्हें पे किया हुआ है, अब उनकी तरफ से जो कस्टमर आएंगे वो हमने उन्हें ब्रांड को एक स्पेसिफिक प्रोमो कोड दिया हुआ है कि अगर आपकी तरफ से कस्टमर आते हैं आप उन्हें ये कोड देंगे और वो कोड जब वो अपने चेकआउट पे अप्लाई करेंगे तो तब ही हमारा डिस्काउंट अप्लाई होगा। और इस तरह हमें ये भी पता चलता रहेगा, ट्रैक हम लोग कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो है उनके कितने उनकी तरफ से हमारे पास कितने कस्टमर्स आए हैं। तो अगर ये यूज़फुल हम लोग मार्केटिंग कंपेन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।